नमस्कार, मैं योगी राज आज आप लोग के सामने एक नए योग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस योग का नाम शीर्षासन है। शीर्षासन करने का क्या फ़ायदा है, पहले मैं आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ, फिर मैं शीर्षासन स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। शीर्षासन जो अनेक आसनों को करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह अकेले शीर्षासन करने से वह लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। यह आसन मस्तिष्क के लिए वरदान सिद्ध होता है। यह आसन उन लोग को विशेष रूप से करना चाहिए जो मंद बुद्धि वाले हैं, जिसका याददाश्त कमज़ोर है, जो पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ते हैं लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता, तो यह आसन उन विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। आप इस आसन को करके देखें। सबसे पहले मैं आपको इस आसन का विज्ञान बताना चाहता हूँ। इसके पीछे विज्ञान क्या है, हमारे मस्तिष्क का विज्ञान हमारे मस्तिष्क के बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नस पाए जाते हैं, नाड़ियाँ पाए जाते हैं, जिसमें अधिकांश नाड़ी मस्तिष्क में पाया जाता है। विज्ञान हमारे मस्तिष्क के बारे में कहता है कि हमारे मस्तिष्क का 14% हिस्सा ही कार्य कर रहा है, बाकी का 86% यूँ ही बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बंद पड़े नस धीरे धीरे खुलने लगता है और मस्तिष्क तेज होने लगता है। इसलिए शीर्षासन हर आसनों का राजा कहा गया है। इसे करने से अनेक लाभ होते हैं। आइए मैं आपको पहले इस आसन का स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। इस आसन को कैसे करें, कितना समय तक करें, कब करें, तो आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आइए, सबसे पहले आप एक कम्बल के आसन को इस तरह से बिछा लें। उस आसन पर आप इस तरह से वज्रासन पर बैठ जाएं। फिर अपने सर को थोड़ा हिलाएं। ऐसा करने से शीर्षासन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सर का नस जो बंद पड़े हैं वह धीरे धीरे जागृत होने लगता है। अब आप अपने दोनों हथेली को नीचे इस तरह से रखें। अपने बाएं हाथ की उंगली को दाएं हाथ की उंगली में और दाएं हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में इस तरह से फंसाएं। अपने सर को दोनों हथेली के बीच इस तरह से रखें, दबा कर रखें।
तो अभी आप लोग ने देखे कि मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप शीर्षासन करके आपको दिखाया। यह आसन सभी आसनों का राजा है। इस आसन को करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह आसन गर्भवती स्त्री ना करें तथा जिसे दिल की बीमारी है उसे भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से हमारे शरीर का रक्त सीधे मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क में बंद पड़े उस नस को खोलता है, जिससे दिमाग अत्यंत तीव्र और तेज हो जाता है। इस आसन को मंद बुद्धि वाले विशेष रूप से करें, विशेष चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। अब मैं आप लोग के सामने एक नए योगासन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।